हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय का हमारा ये सैम्पल पेपर है और ये आपके और भी स्कूल्स में आपका प्रॉफिटेबल हो सकता है। जैसे कि आपके कोई भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या प्राइवेट स्कूल्स में भी जहाँ एनसीईआरटी चलती है वहाँ पर ये पेपर आपका मैच कर सकता है। तो देखिए, ये हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स के लिए है, 25-26 सेशन के लिए आपका जो पेपर होता है उसमें मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 60 और 3 आवर्स का पेपर होता है। क्लास 6 का है ये आगे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं। अब हम सेक्शन ए पर आ जाते हैं सीधा। सेक्शन ए जो है हमारा, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 12। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द नेक्स्ट फिगर इन द पैटर्न। ये एक पैटर्न दिया है और इसमें नेक्स्ट क्या आएगा, देखिए सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल, ट्राइंगल, फिर क्या आएगा, एक स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट है द सप्लीमेंट ऑफ 65 डिग्री इज। 65 डिग्री का सप्लीमेंट क्या होगा, तो कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं वो 90 डिग्री के दो एंगल को मिला दो, अगर 90 डिग्री आएगा तो वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। और सप्लीमेंट के लिए 180 डिग्री आना चाहिए। तो 180 डिग्री में से आप अगर 65 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, वो आपको यहाँ पर माइनस करके देखना है। तो देखिए, ये आएगा हमारा, अगर हम 65 माइनस करेंगे 180 डिग्री में से, तो देखिए ये हमारा 10 में से 5 तो 5 बचा, यहाँ पर 7 रह गया, 7 में से 6 1 और ये 115 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काप्रेकर कांस्टेंट। काप्रेकर कांस्टेंट कौन सा होता है, 6174, ये काप्रेकर कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोजिट नंबर। तो इनमें से कौन सा नंबर कंपोजिट नंबर है, ये आपको बताना है। तो कंपोजिट नंबर यानी कि जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं हमारे 9 के, बाकी 7, 13 एंड 11 ये तीनों जो हैं वो प्राइम नंबर हैं। इनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक वो नंबर खुद से। द एंगल फॉर्म्ड इन अ स्ट्रेट लाइन इज। स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनता है वो बनता है 180 का। विच नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 2 एंड 5। अब 2 और 5 दोनों से डिवाइड होने के लिए एक तो हमारा जो वंस डिजिट है वो होनी चाहिए 5 की डिवाइड में आती है, यानी कि 0 या 5 होनी चाहिए। और दूसरा 2 के लिए वो इवन होना चाहिए। तो इवन के लिए यानी कि 0 होना चाहिए, 5 तो ऑड होता है। तो ये हमारा 250, 2 एंड 5 दोनों से डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है फैक्ट्स, नंबर्स, मेजर्स, ऑब्जर्वेशन एंड अदर डिस्क्रिप्शंस ऑफ थिंग्स दैट कन्वे इंफॉर्मेशन अबाउट दोज थिंग्स इज कॉल्ड। तो ये आपका ऑप्शंस यहाँ पर गलत हो गए हैं, यहाँ आपका आंसर आएगा डेटा। ये ऑप्शंस यहाँ पर चेंज हैं, पर यहाँ पर आपका आंसर मैं बता देती हूँ, यहाँ पर डेटा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है विच वन इज प्राइम नंबर। इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर में मैंने बताया था सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। तो इनमें से ऐसा नंबर देखेंगे जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो पा रहे हो। तो 23 ऐसा नंबर है जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो सकते हैं, एक तो 1 और एक 23। नेक्स्ट है अ नंबर डिविजिबल बाई 9 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाई। एक ऐसा नंबर जो 9 से डिविजिबल है वो किस और नंबर से डिविजिबल होगा। तो 9 के जितने भी फैक्टर्स होंगे उन सभी से वो नंबर डिविजिबल होगा, यानी कि 3 से, क्योंकि 2 9 के टेबल में नहीं आता, 9 का फैक्टर नहीं है, ना 5 है ना 7 है, सिर्फ 3 ही एक ऐसा नंबर है जो 9 के टेबल में आता है इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज अ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 84। अब हम चेक करेंगे कि इनमें से कौन सा, पहले तो देखेंगे सारे नंबर प्राइम आ रहे हों, आप वहीं से देख लोगे। देखो यहाँ पर 12 देखेंगे तो 12 क्या है, प्राइम नहीं है। और यहाँ 14 नहीं है प्राइम, यहाँ 6 नहीं है प्राइम, लेकिन यहाँ पर देखो 2 2 3 7 सारे प्राइम नंबर हैं। और 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 12 7 जा 84। आप कैलकुलेशन करके भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है 7 आपका 14 2 जा 28 और 28 3 जा, आप ऐसे करेंगे तो कैलकुलेशन में आपका आ सकता है बेशक, लेकिन आपके जो फैक्टर्स हैं वो सारे प्राइम नंबर वाले होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है विच टाइप ऑफ एंगल इज़ 120 डिग्री। अब 120 डिग्री जो है हमारा 180 से कम है और हमारा 90 डिग्री से ज़्यादा है। 90 डिग्री से 1 डिग्री भी ज़्यादा होगा तो वो ऑब्ट्यूस में चला जाएगा, और ये 120 90 से ज़्यादा हो गया। और एक्यूरेट एंगल के लिए 90 से कम होना चाहिए, 0 से बड़ा 90 से कम। राइट एंगल के लिए जो 90 डिग्री वाले होते हैं वो राइट एंगल, और 180 से ज़्यादा है 360 से कम है तो वो हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल।
नेक्स्ट सेक्शन बी पर आ गए हैं। यहाँ वेरी शॉर्ट आंसर हैं, यानी कि इनको अब आपको सॉल्व करना है और छोटे छोटे ही हैं, ये 2 मार्क्स के हैं। राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द पैटर्न। अब देखो 3, 6, 12, 24, यानी कि किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 48, और इसके आगे आप करेंगे 96 हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने पर 48 को, और फिर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो 192 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द मेजर्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 48। अब 48 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है। तो मैंने बताया था आपको जो 90 डिग्री बनता है 2 एंगल्स का सम, तो वो कॉम्प्लीमेंट हो जाते हैं, और अगर 180 बनता है तो सप्लीमेंट हो जाते हैं। आप ध्यान रखेंगे एस से स्ट्रेट एंगल यानी कि 180 और एस से सप्लीमेंट, और दूसरा जो होगा वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये आप 90 में से माइनस करेंगे, देखो 90 माइनस 48 करो तो ये हो गया हमारा 2, और यहाँ पर 4, 42 डिग्री का हो गया। क्या आंसर आएगा इसका 42। नेक्स्ट है 15, चेक वेदर 391 इज डिविजिबल बाई 17। तो 17 का जो होता है हमारा डिविजिबिलिटी नहीं हमें पता है, डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता होता है, तो हमें डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो 17 से आप इस नंबर को डिवाइड करके देख लेंगे, अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये डिविजिबल हो जाएगा, और अगर डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 नहीं आता है, कुछ भी आपका रिमाइंडर बचता है, तो रिमाइंडर आपका 17 से छोटा ही बचेगा, 16 तक का, 1 से लेके 16 तक कुछ भी रिमाइंडर हो सकता है। अगर वो रिमाइंडर में आता है आपका, तो जो हमारा नंबर है वो डिविजिबल नहीं होगा 17 से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगल्स आर देयर। कितने टाइप्स के एंगल होते हैं, राइट देयर नेम। तो एंगल्स होते हैं हमारे कितने टाइप्स के, एक तो होता है हमारा एक्यूट, एक आप 0 भी लिख सकते हैं, 0 डिग्री का एंगल होता है ना, तो 0 एंगल, फिर एक्यूट एंगल, एक्यूट के बाद राइट, एक्यूट एंगल जो होता है हमारा 90 से छोटा होता है और 0 से बड़ा, और राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। इसके बाद आप आ जाते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है। इसके बाद स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल आपका 180 का होता है, तभी 90 और 180 यानी कि राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल को कहते हैं एटीट्यूड वाला एंगल। इसमें इतना एटीट्यूड होता है कि कहता है कि मुझे झुका दोगे अगर बिल्कुल भी 1 डिग्री भी अगर झुका दिया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा, और जी ये 1 डिग्री भी अगर कम हो गया या ज़्यादा हो गया तो ये अपना नाम चेंज कर देता है। अगर ज़्यादा हो जाता है स्ट्रेट एंगल तो क्या बन जाता है, ये रिफ्लेक्स बन जाता है। अगर रिफ्लेक्स एंगल हमारा है ये 181 से लेके 180 से थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया, 180 पॉइंट समथिंग भी अगर चला गया तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्स में। तो ये हमारा, और 360 हमारा कंप्लीट एंगल होता है, 360। तो ये हो गए सारे टाइप्स एंगल्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 11। फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखने हैं आपको 11 के, यानी कि मल्टीपल्स लिखने के लिए आप टेबल लिख देंगे सिर्फ। तो 11 का टेबल आप लिख लेंगे, 11 बन जाए 11, 11 2 जा 22, इस तरह से 55 तक लिख देंगे तो आपके 5 मल्टीपल हो जाएंगे, फर्स्ट 5। नेक्स्ट सेक्शन सी है, इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। इसमें 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा आपका और 5 क्वेश्चन है टोटल, यानी कि 15 मार्क्स के हो गए। ड्रॉ द लेटर बाय सच दैट द 3 एंगल्स फॉर्म आर 150 डिग्री, 60 डिग्री एंड 150 डिग्री। यानी कि आपको पहले रफली ऐसे ड्रॉ करके देख लेना, बाई को ऐसे ड्रॉ करना है आपको। तो जो डिफरेंट एंगल है, देखो ये दोनों एंगल सेम बनते हैं, यानी कि ये 150 बनेगा आपका और ये वाला भी आपका 150 डिग्री बनेगा, लेकिन ये वाला जो एंगल होगा वो 60 डिग्री बनेगा आपका। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन वेदर 756 इज डिविजिबल बाई 2, 3, 5, 9 एंड 11। तो ये आपका यहाँ पर आप 11 का कट कर दीजिए, क्योंकि अभी जो न्यू सिलेबस है उसमें आपका 11 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं है। जो पुरानी वाली बुक थी हमारी एनसीईआरटी की, उसमें 11 का रूल था। तो वैसे मैं आपको समझा तो सकती हूँ, लेकिन आपका आएगा नहीं इसमें। बाकी यहाँ प्राइवेट स्कूल्स वालों का आ सकता है। तो 11 का रूल जो होता है हमारा, एक बार मैं बता दूंगी आपको। अभी पहले हम 2 का देखते हैं। तो 2 के लिए हमें देखना है कि जो हमारी 1 डिजिट है वो
इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो 2 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पर 6 है तो ये हमारा हो गया 2 से डिविजिबल। नेक्स्ट हमारा 3 से डिविजिबल कब होगा, 2 से हो रहा है। और देखो यहाँ पर इसको पूरा ऐड करके देख लो, 7, 5 और 6 तीनों डिजिट का सम करके देखेंगे तो 7 एंड 5 हो गया हमारा 12, 12 एंड 6 हो गया 18। अब 18 हमारा 3 के टेबल में आता है, दैट मीन्स ये 3 से भी डिविजिबल होगा। अब 5 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि जो हमारी वंस डिजिट है या तो 5 होनी चाहिए या 0 होनी चाहिए, तभी 5 से डिविजिबल होगा, यहाँ नहीं हो रहा। 9 के लिए भी सारी डिजिट का से आप सम कर लोगे, जैसे सेम 3 का जो था, 3 का था 18 आ रहा था सम, 18 आ रहा था, यानी कि 18 कहाँ 9 के टेबल में आता है। जब 9 के टेबल में आता है यानी कि ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा। अब 11 के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारी ऑड प्लेसेस पे डिजिट्स हैं, जैसे ऑड प्लेसेस पे आपका फर्स्ट प्लेस क्या 6 और ये 7, 6 एंड 7 हो गया आपका 13 हो गया। अब 13 में से जो ऑड वाले अब हो गया, अब इवन वाला लेंगे। इवन में जैसे 5 है तो 5 को आप माइनस करके देखो कितना आ रहा है, ये हमारा ये आएगा हमारा 8। अगर ये 11, 22 कुछ ऐसा नंबर या फिर 0 अगर आ जाता है तो 11 से डिविजिबल होता है, अदरवाइज नहीं होता। डिजिट्स एट इवन प्लेसेस एंड डिजिट एट ऑड प्लेसेस दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालते हैं वो 11 या 11 का मल्टीपल होगा या 0 होगा, तभी वो नंबर 11 से डिवाइड कर पाएगा, पूरा 11 का डिविजिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द वेट्स इन किलोग्राम ऑफ 12 स्टूडेंट्स आर। 12 स्टूडेंट्स का ये वेट दिया है, रिप्रेजेंट दिस डेटा बाय अ बार ग्राफ। तो बार ग्राफ आप सबको पता है, यहाँ पर आपको देखो सेम ही नंबर दिए 28। पहले आप टैली मार्क्स वाली एक टेबल बना लेंगे। टैली मार्क्स आपने पढ़े होंगे जो इस तरह से 1, 2, 3, 4 और फिर ऐसे कट करके जो हम टेबल बनाते हैं वो वाली टेबल बनाएंगे। ये मैं आपको पूरा सॉल्व करके यहाँ नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि आप सब ये पहले से पढ़ चुके हैं, 6th क्लास में ही मैं पहले से पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आपका कंप्लीट चैप्टर सारे हो रखे हैं, जो भी आपको देखना है वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है 21 क्वेश्चन, फाइंड द HCF ऑफ 72 एंड 120 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको 72 एंड 120 का निकालना है HCF। तो दोनों के करेंगे सबसे पहले फैक्टर्स। तो देखिए 72 के फैक्टर करेंगे पहले, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6, 1 बचा, यहाँ 12 हो गया, 2 6 जा 12, फिर से 2 से 2 बन जा एंड 2 8 जा, फिर 2 से 9, अब 3 से होगा, 3 3 जा एंड 3 से 1। अब 120 के करेंगे, 2 से करेंगे, 2 6 जा एंड 0, फिर 2 से 2 3 जा एंड 0, फिर 2 से 1 5 15 हो गया। अब 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 जा, 5 से होगा 5 बन जा। अब 72 के फैक्टर्स लिखेंगे पहले ऐसे 2 2 2 3 3। अब 120 के फैक्टर्स लिखेंगे 2 2 2 3 एंड 5। अब देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार कौन सा नंबर आ रहा है। देखो 3 टाइम्स आ रहा है आपका 2 और 3 टाइम्स 2 दोनों में आ रहा है। तो HCF के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं, तो 2 × 2 × 2। अब देखो 3 सिर्फ एक ही बार दोनों में कॉमन आ रहा है क्योंकि यहाँ 2 टाइम्स है लेकिन यहाँ 1 टाइम ही है, तो आप 1 टाइम ही लेंगे, दोनों में होना चाहिए। अब 5 आप नहीं लेंगे क्योंकि 5 हमारा सिर्फ इसमें है और इस वाले नंबर में है ही नहीं 72 में। तो ये हमारा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24 हो गया इसका HCF। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड राइट द नेक्स्ट 2 स्टेप्स। अब इस पैटर्न को देखेंगे और आगे के 2 स्टेप्स हमें लिखने हैं। देखो 1 का स्क्वायर हो रहा है तो 1 आ गया। अब 11 का स्क्वायर हो रहा है यानी कि 2 टाइम्स आ गया 1 1, यहाँ पर 2 टाइम्स आ गया तो 1 2 1 हो गया। अब 3 टाइम्स जब 1 आया तो देखो 1 2 3 फिर 2 1, पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि असेंडिंग ऑर्डर, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर आ रहा है, वहीं से बढ़ता चला जा रहा है फिर घटता जा रहा है जितनी बार 1 होगा। अब यहाँ पर 4 टाइम्स 1 आ गया तो होगा हमारा 1 2 3 4, फिर 3 2 1। अब 3 टाइम्स हमें करना है, ये आगे बढ़ाना है। तो देखिए यहाँ पर 5 टाइम्स हो गया 1। अब जब 5 टाइम्स 1 हुआ तो 1 2 3 4 5। अब फिर घटाते चले जाओ 4 3 2 1,
नेक्स्ट एक स्टेप और लेना है, 3 स्टेप लेना है, नहीं 2 स्टेप लेना है। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट सेक्शन डी है, क्वेश्चन नंबर 23। A survey of 40 children was done to find the type of games they like. एक सर्वे किया गया है 40 स्टूडेंट्स का, 40 चिल्ड्रन का, और 40 चिल्ड्रन में जो 10 हैं वो क्रिकेट पसंद करते हैं और 8 हैं फुटबॉल पसंद करते हैं, और बैडमिंटन वाले 6 हैं, चेस वाले 12 हैं, और बाकी के जो भी हैं वो 4 हैं। तो इस डेटा को आपको बार ग्राफ पर शो करना है। विच गेम इज़ लाइक्ड बाय मैक्सिमम चिल्ड्रन, तो ये आप यहाँ से भी बता सकते हो, और जिसका बार ग्राफ पे सबसे ऊंचा जाएगा। बार ग्राफ आप सबको पता होगा, ये हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा एक्स एक्सिस, ये एक्स और ये वाई, ये होता है हमारा, ये दोनों एक्सिस हो गए। यहाँ 0 होता है आपका, यहाँ पर जैसे आप सबसे पहले जैसे यहाँ पे लिखोगे 2, 4, 6, 8, 10, इस तरीके से आप यहाँ लिख लोगे बाई एक्सिस पे 2, 4, 6, 8, 10। स्केल आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, जितना बड़ा भी आपको स्केल लेना हो। ये हमारा स्केल हो गया। अब सबसे पहले क्रिकेट है, क्रिकेट के 10 हैं, तो यहाँ 10 तक आप लाएंगे, और इस तरीके से ये हो गया हमारा कंप्लीट क्रिकेट का। इस तरीके से क्रिकेट लिख देंगे। आप शेड भी कर सकते हो अलग अलग कलर से, लिखने के बाद में थोड़ा अच्छा सा बनाएंगे, स्केल से बनाना। तो ये हो गया हमारा क्रिकेट का। नेक्स्ट है फुटबॉल। फुटबॉल के लिए देखो 8 तक आएंगे, और ये हमारा हो गया फुटबॉल। इसके बाद है बैडमिंटन के 6 हैं, तो बैडमिंटन वाले 6 हैं, ये आ गया हमारा बैडमिंटन। इसके बाद चेस है, तो चेस के हैं सिर्फ, चेस के 12 हैं, चेस के सबसे ज़्यादा हैं देखो, क्योंकि देखो ये सबसे ऊंचा चला गया, सबसे ऊंचा गया, यानी कि मैक्सिमम कौन पसंद कर रहा है, क्या पसंद कर रहे हैं, मैक्सिमम पसंद कर रहे हैं चेस को। इसके बाद अदर्स का, आप एक अदर्स का बना लेंगे, 4 है, तो अदर्स का सबसे छोटा आ गया अदर्स वाला। हाँ, विच गेम इज़ लाइक्ड बाय मिनिमम चिल्ड्रन। अब सबसे छोटा जो आया अदर्स का आया, तो यहाँ लिख देंगे अदर्स। ये हो गया आपका सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 120 एंड 144 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। अब 120 एंड 144 दोनों के पहले प्राइम फैक्टर्स करेंगे हम, और वहाँ से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए ये हमारे फर्स्ट नंबर 120 एंड सेकंड नंबर 144, ये दोनों नंबर हैं। अब प्राइम फैक्टर करेंगे सबसे पहले, 2 6 जा 12 एंड ये हो गया 0, 2 से ये हो गया 30, अब फिर से 2 से करेंगे ये 15 एंड 3 से 5, अब 5 से 1, ये हो गया। आप 144 के कर लेंगे फैक्टर्स, 2 से डिवाइड करेंगे 2 7 जा, 2 2 जा, फिर से 2 से करेंगे 2 3 जा और 2 6 जा, फिर 2 से 18 हो जाएगा, अब 2 से 9, 3 से 3 3, अब 1 हो गए फैक्टर्स। अब यहाँ हम नीचे लिखेंगे 120 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब 144 के लिख लेंगे फैक्टर, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितना टाइम्स आया, 4 टाइम्स, फिर 3 आया 2 टाइम्स, ये लिख लिए। अब देखो एलसीएम अगर हम निकालते हैं तो एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है हमारा, कॉमन मल्टीपल। अब यहाँ मल्टीपल होता है यानी कि सारे जो नंबर होंगे वो हमें लेने पड़ेंगे, 1 2 3 4, 4 टाइम्स लेंगे 2 और 2 टाइम्स लेंगे 3 और 1 टाइम लेंगे 5, ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। देखो यहाँ पर लेकिन हमारा यहाँ 3 टाइम्स ही था, तो एचसीएफ में 3 टाइम्स लेंगे, एलसीएम में हमारा 4 टाइम्स, मैक्सिमम टाइम्स जब आता है वही लेते हैं। अब 3 देखो दोनों में है और 5 दोनों में नहीं है, लेकिन हमें लेना है 5 को भी। एलसीएम में हम इस तरीके से निकालते हैं, 2 2 जा 4, अब देखो ये भी ना करो तो 2 5 जा 10, ये 10 हो गया। अब 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा
24 एंड 24 3 जा करेंगे 72 होता है, यानी कि 720 हो गया इसका LCM। अब निकालेंगे HCF। HCF के लिए 3 टाइम्स लेंगे 2 कॉमन, 3 टाइम्स 2 हो गया, इसके बाद 3 एक ही बार लेंगे क्योंकि यहाँ पर एक ही बार है। अब 5 को हम नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर 5 है ही नहीं। 2 2 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 हो गया HCF और 720 हो गया LCM। अब क्वेश्चन में दिया था हमारा जैसे वेरीफाई करना है। अब निकालेंगे LCM मल्टीप्लाई HCF, दोनों की करेंगे मल्टीप्लाई। 720 मल्टीप्लाई 24, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 0 है तो 0 लगा लेंगे। अब 72 और 24 की मल्टीप्लाई कर लो, 1728 आएगा आपका ये, नहीं 17,280। अब क्या करना था हमें, प्रोडक्ट कर लिया हमने यहाँ पर LCM और HCF का। अब प्रोडक्ट करेंगे दोनों नंबर का। दोनों नंबर क्या थे, 120 एंड 144। यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल्स टू, फिर ये 1 0 लगा लो। अब 12 और 144 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। 12 4 जा 48, 12 4 जा 48, 48 एंड 4 52, 12 1 जा 12, 12 एंड 5 7। अब देखो दोनों इक्वल आ गए। जो हमारा LCM HCF का प्रोडक्ट था वो भी आ गया इक्वल, तो यानी कि HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग देखेंगे। देखो पहले यहाँ पर क्या दिया है, LCM, पहले LCM दिया है तो हम LCM पहले लिखेंगे। गलत नहीं होगा हमारा अगर हम पहले HCF भी लिख देंगे, लेकिन जो हमारा पेपर में दिया है उसी के अकॉर्डिंग लिखते हैं। LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये हो गया हमारा वेरीफाई, यानी कि ये जो कंडीशन दी थी ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, कंस्ट्रक्ट एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स यूजिंग प्रोटेक्टर एंड स्केल। अब प्रोटेक्टर जिसको आप D बोलते हो उससे आप ये एंगल्स ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट E पार्ट और लास्ट पार्ट है जिसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे आपके, 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन। केस स्टडी बेस हैं ये। Ramesh is arranging chairs in a hall and in row of equal numbers. He finds that when he arranged 84 chairs in rows of 12, 14 and 21, there is no chair left. अब 84 टोटल चेयर हैं। अब जब अरेंज करता है रो में, एक में 12, दूसरे में 14 और तीसरे में 21, इस तरीके से कोई भी चेयर नहीं बचती है। वेरीफाई दिस यूजिंग डिविजिबिलिटी रूल, तो इसको डिविजिबिलिटी रूल से भी वेरीफाई करना है। और दूसरा, व्हाट इज़ द HCF ऑफ 12, 14 एंड 21। अब इनका आपको HCF निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12, 14 और 21 तीनों से देखेंगे कि ये डिविजिबल है 84 या नहीं। तो सबसे पहले 84 को चेक करेंगे। देखो 12 से डिवाइड करके देखोगे तो 12 से आपका 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 7 जा 72, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84। तो 12 7 जा 84, यहाँ 0 आ गया, यानी कि 12 से डिवाइड कर रहा है, ये पूरा पूरा हो रहा है डिवाइड, 12 से डिविजिबल है। नेक्स्ट देखेंगे 14 से चेक करेंगे कि 84 डिविजिबल है कि नहीं है। 14 का टेबल करेंगे, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, 14 4 जा 56, 14 5 जा 70, 14 6 जा 84, 14 6 जा 84, ये 84 हो गया डिवाइड, 0 आ गया। नेक्स्ट 21 से भी 84 डिवाइड हो जाएगा। देखो 21 से 21 1 जा 21, 21 2 जा 42, 21 3 जा 63, 21 4 जा 84, ये भी 84। अब ये भी आ गया हमारा 0, तो ये 0 आ गए, यानी कि ये सारे जो नंबर हैं
वो डिविजिबल है, सारे नंबर से डिवाइड हो जाता है ये 84। तो 84 इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स। अब नेक्स्ट इसका पार्ट क्या है, व्हाट इज द HCF ऑफ 12, 14 एंड 21। अब इन सबका HCF क्या होगा, तो HCF हम निकालेंगे। अब या तो फैक्टर्स कर लेंगे हम जो हम पीछे कर रहे थे, और दूसरा एक और मेथड डिविजिबिलिटी वाला, डिवाइड करेंगे। देखो 12 से डिवाइड कर लो 14 को, सबसे छोटे नंबर से उससे बड़े नंबर को डिवाइड करो। 12 बन जा 12, ये बचा 2। अब 2 से कर लो 12 को डिवाइड, 2 6 जा 12, यानी कि 2 हो गया। यहाँ पर दोनों का कॉमन क्या हुआ, यहाँ पर 2 हुआ कॉमन, जिससे डिवाइड करने पर 0 आ जाए। अगला 14 है, या तो 14 से 21 को कर लो या फिर 12 से 21 को करोगे। 14 से करेंगे तो 14 बन जा 14, ये बचा हमारा यहाँ पर 7। अब 7 से फिर कर लो 14 को, वापस यही वाला नंबर लिखते हैं, 7 2 जा 14, यहाँ आ गया आपका रिमाइंडर 0, तो यहाँ पर आया आपका 7। अब यहाँ 7 और यहाँ 2, अब इन दोनों का निकालेंगे अगर हम HCF, तो 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे 7 को तो 2 3 जा 6, फिर हमारा 1 बचा। 1 से डिवाइड करेंगे 2 को तो 1 2 जा 2, यानी कि जो इनका कॉमन फैक्टर आ रहा है, HCF जो आ रहा है इसके अकॉर्डिंग वो आ रहा है 1, यानी कि इसमें कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो हमारा कॉमन हो। क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये हमारा क्वेश्चन है, द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ फ्रैक्शंस इन 5 डिफरेंट विलेज। अलग अलग विलेज हैं 5, उनके ट्रैक्टर्स के बारे में बताया यहाँ पर कि किस विलेज के पास कितने ट्रैक्टर हैं। ABCD, ये हमारे CDE 5 हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, इसी के अकॉर्डिंग इनको देख लेते हैं। ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया है, विच विलेज हैज़ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ट्रैक्टर। तो सबसे कम किसके पास हैं, ये हैं सबसे कम, विलेज डी के पास सिर्फ 3 हैं, तो विलेज डी हो गया। नेक्स्ट है, विच विलेज हैज़ द मोस्ट ट्रैक्टर्स, यानी कि कौन से विलेज के पास सबसे ज़्यादा हैं। तो सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो देखिए ये हैं विलेज सी के पास, कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, यानी कि विलेज सी के पास सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर हैं। नेक्स्ट है, हाउ मैनी मोर ट्रैक्टर्स डज विलेज सी हैव देन विलेज वी। अब देखो विलेज वी के पास कितने हैं और सी के पास, सी के पास जो हैं वो हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, और विलेज बी के पास 5 हैं, 1 2 3 4 5 हैं। अब यहाँ पर अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो 3 ज़्यादा है ना, तो लिख देंगे 3 ट्रैक्टर्स। नेक्स्ट है, कोमल सेज विलेज डी हैज़ हाफ द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स एज विलेज ई। अब कोमल कहती है कि विलेज डी में हाफ है नंबर, किसके अकॉर्डिंग, विलेज ई के अकॉर्डिंग। तो विलेज ई के पास कितने हैं, 6 हैं, और विलेज डी के पास 3 हैं, तो हाफ हो गए। 6 का अगर हम हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 3, तो यही यहाँ पे दिया है, तो ये हो गए हाफ। सो कोमल सही कह रही, तो लिख देंगे यस, कोमल से इज राइट। अब वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।